ज्वाइन करिए वर्ग 2 मेंस टेस्ट सीरीज प्रत्येक विषय की अवेलेबल है। 2024 की पीवाईक्यू विस्तृत ब्लॉक के साथ में पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल रहेगा। बहुत शानदार डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। बात करें विस्तृत व्याख्या की, विस्तृत व्याख्या आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगी। बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट रहेगा, जहाँ पे इमेज की आवश्यकता होगी वहाँ पे इमेज आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और किसी भी विषय की जब आप विस्तृत व्याख्या देखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके में डीप में हर एक ऑप्शन को भी समझाया गया है। किसी भी विषय में आप जाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके में बाइलिंगुअल आपको समझाया गया है। बहुत ही बारीकियों को ध्यान रखा गया है। इंग्लिश में तक देखेंगे आप, पहले इंग्लिश में समझाया गया है, फिर उसी को हिंदी में भी समझाया गया है, ताकि आपको जिस भाषा में उचित लगे उसमें आप इस व्याख्या को पढ़ पाएँ। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसे आप ज्वाइन करिए। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। यह आपके पास 2 महीने का समय शेष है और ये 2 महीने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके लिए हर एक मिनट कीमती है। वर्ग 2 चयन परीक्षा की रूल बुक 13 जनवरी को आनी थी ईएसपी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग, लेकिन उसने अपना ईएसपी का कैलेंडर पूर्ण रूप से फॉलो नहीं किया है और परीक्षा आपकी 20 फरवरी से होनी है। 28 फरवरी से आपके आवेदन लिए जाएंगे। अब यहाँ पर एक अपडेट आई है, हम पहले उसको देख लेते हैं फिर हम बात करेंगे। 28 से ऑनलाइन होंगे शिक्षक चयन परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन। कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी ने वर्ष 2025 में आयोजित होने वाली प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया को 28 जनवरी से शुरू कर दी है। इसके तहत अभ्यर्थी 28 जनवरी से 11 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यह परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। जानकारी के अनुसार आवेदन पत्र में संशोधन 28 जनवरी से 16 फरवरी तक होंगे। परीक्षा शुरू होने की संभावित तारीख 28 मार्च से है। परीक्षा शुरू होने की तारीख 20 मार्च से है। 20 मार्च से संभावित है। और ये मैंने कल आपको डेटा बताया हुआ था, कितने अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं। ये मैथ का डेटा बताया था मैंने कि लगभग 60,646 अभ्यर्थी 22 और 18 और 23 की पात्रता को मिलाकर हैं। आप अपनी खुद की कैटेगरी में भी देख सकते हैं। ओबीसी में आप देखिए 30,000 क्वालिफाइड हैं। इनमें से जो पिछली बार जॉब लग गए वो तो एग्जाम देंगे नहीं। यूआर में 16,000 दोनों का मिलाकर है। एससी का लगभग 7,000, इसका लगभग 900। बाकी विषयों का भी मैंने कल आपको बताया, 22-23 दोनों पात्रता का। इंग्लिश में लगभग 10,000 अभ्यर्थी क्वालिफाइड, 76,000 हिंदी में, संस्कृत में 19,000, 67,000 साइंस में, सोशल साइंस में 71,000, उर्दू में 317। ये सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे। आपकी परीक्षा स्टार्ट होने जा रही है 20 मार्च से। आपकी परीक्षा स्टार्ट होने जा रही है 20 मार्च से। 20 मार्च से परीक्षा है और 28 फरवरी से आपके 28 जनवरी, सॉरी फरवरी नहीं, 28 फरवरी से तो महिला सुपरवाइजर के एग्जाम है। 28 जनवरी से इसी महीने में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आपसे आवेदन लिए जाएंगे ऑनलाइन। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। इस तारीख से कम 5 दिन पहले, कम से कम 5 दिन पहले तो उनको विज्ञापन जारी करना पड़ेगा, या कुछ दिन पहले तो आप उनको जारी करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि 25 या 26 को ही करें, 28 को ही जारी करें और उसी दिन से आवेदन लेने लगे। कुछ दिन पहले तो करेंगे। आप फिर भी आप 23-24 के समथिंग मान के चलिए। मतलब ये लास्ट डेट होगी जब तक कि ईएसवी अपना नोटिफिकेशन रूल बुक जारी कर सकता है। यानी 13 जनवरी को उन्होंने उसको करना था, लेकिन अब 13 के बाद में किसी भी दिन आप देखिएगा वेबसाइट से, किसी भी दिन अचानक से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आपको अचानक से नोटिफिकेशन ईएसवी की साइट पे देखने को मिलेगा। मतलब कुछ दिन का ही आपको वेट करना है। 20 तारीख तक भी कभी भी आ सकता है, या 23-24 तक यदि हम एक डेडलाइन लेके चलें तो इस तारीख तक तो उसको अपना कैलेंडर देना, मतलब आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी करना पड़ेगा। थोड़ा सा और आप पेशेंस रखिएगा। इतना आपने किया हुआ है, 13 जनवरी का बोला, लेकिन कभी भी ईएसवी अपनी चीज़ों को मतलब एक सिस्टम से जो बोल देता है वो कर नहीं पाता है। बहुत ही थोड़ा अलग चलता रहा है पहले से भी। लेकिन ये चीज़ आपकी 28 जनवरी से आपके यदि आवेदन ले लिए गए, आवेदन आपके फॉर्म जो है ना, फॉर्म फिलिंग की डेट यदि 28 ही रही उसके अकॉर्डिंग,
28 से ही आवेदन ले लिए तो आपकी परीक्षा 100% आपकी परीक्षा 20 मार्च से ही स्टार्ट होगी। एक भी दिन डिले नहीं होगी। और आपके 5 जितने भी विषय हैं, 5-6 विषय, कुछ गायन, वादन, नृत्य के भी शामिल हो जाएँगे, उनमें भी टाइम लगेगा। आपकी परीक्षा 7 से 8 दिन के अंदर-अंदर सारे विषयों की कंप्लीट करवा ली जाएँ। यानी वर्ग 2 चयन परीक्षा 7 से 8 दिन ही चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। तभी उन्होंने टारगेट रखा है 30 मार्च का अगली परीक्षा का। 30 मार्च से अगली परीक्षा समूह 4 की परीक्षा स्टार्ट होनी है। यानी 7 से 8 दिन के अंदर-अंदर वो आपकी परीक्षा पूरी सभी विषयों की करवा लेंगे। तो थोड़ा और वेट करिए, 13 जनवरी के बाद में किसी भी दिन आपको ईएसबी की साइट पे पूरा नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता रहा था। हाँ, ये क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। आप देख सकते हो 18 वाले टोटल भी कर रखे हैं और 23 वाले टोटल भी कर रखे हैं। आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कितने लोगों ने क्वालिफाइड किया हुआ है, कितने लोगों से कंपटीशन है। कुछ अभ्यर्थियों की तो जॉब पहले लग चुकी है और कुछ की कहीं और लग गई होगी। बाकी के जो अभ्यर्थी हैं वो तैयारी करेंगे। यानी ईएसवी ने जिस नियम पुस्तिका का बोला था इस डेट को आ जाएगी, वो एक संभावित तारीख आप कह सकते हैं, नहीं आ पाई। लेकिन आपके फॉर्म का बोला है कि 28 से पोर्टल भी इसका तो ओपन है। पोर्टल में अभी आप देख सकते हो 28 जनवरी से आवेदन की लिंक ओपन हो जाएगी। यानी उस तारीख से पहले-पहले 5-6 दिन पहले-पहले विज्ञापन इनको जारी करना पड़ेगा। यानी अब कभी भी आपका विज्ञापन आ सकता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है उसका। पहले 13 का बोला था लेकिन अभी 100% नहीं कह सकता कोई भी कि इस दिन आएगा, इस दिन आएगा। क्या पता आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, किसी भी दिन आपको पूरा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, आपको पाठ्यक्रम देखने को मिलेगा और उस दिन से आपकी असली वाली तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ अभ्यर्थी क्या कर रहे होंगे, अभी मतलब तैयारी को लेकर संशय में होंगे कि यार सिलेबस क्या रहेगा, पाठ्यक्रम को लेकर अभी भी होगा। मैं मानता हूँ कि सच में कन्फ्यूज़न रहता है कि पाठ्यक्रम ना हो अपने पास में, पाठ्यक्रम ना आए और आप तैयारी करें। लेकिन फिर भी आपको पता है आपका विषय आ रहा है, तो आपको विषय में तो अच्छा होना पड़ेगा और आप अपने जिस तरीके से गति से आप चल रहे हो, जब तक आपका नोटिफ़िकेशन नहीं आ जाता, पाठ्यक्रम नहीं मिल जाता, उस गति को कंटिन्यू रखो। जैसे ही आपका पाठ्यक्रम आएगा, उस दिन आपका अलग रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। अलग रणनीति से मेरा तात्पर्य रहेगा पाठ्यक्रम को देख कर के अब आप तैयारी में लगेंगे। क्या क्या आपका कवर हो गया? कितने घंटे देखिए ये तो क्लियर है कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा तो 100 क्वेश्चंस ही आपके विषय के पूछे जाएँगे। नोटिफिकेशन से क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट पेडागोजी आएगी, आएगी तो कितने नंबर की आएगी, वो क्लियर हो जाएगा और मैथ्स वालों को यह भी क्लियर हो जाएगा कि उनके मैथ्स वाले पार्ट में कहीं साइंस के सिलेबस को तो थोड़ा-सा नहीं डाल देते कि प्री में उन्होंने किया हुआ था। वह चीज़ भी वहाँ से पूरी आपकी क्लियर हो जाएगी। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, अच्छे से तैयारी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करिएगा, इस बार सिलेक्शन ज़रूर लेना है। धन्यवाद। वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहाँ पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है और विस्तृत व्याख्यान के साथ विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गईं, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएँ थीं, उसकी वो तक हमने दे दी ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर-ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी, वो तक बताया, ए टू ज़ेड कवर किया। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ को जॉइन करिए। धन्यवाद।